वकील और न्यायाधीशों ने मिलकर इस देश के जो आखिरी गांव में रहने वाला, इस देश के मेन स्ट्रीम से जो दूर है, ऐसे नागरिक को न्याय देने के लिए हम सबने कार्य करना चाहिए। नालसा उसके तहत कार्य करता है। आज हम सूर्यकांत जी के पहले मैं भी नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन रहा हूं। हम सब लोग देश के दूर दराज इलाके में, फिर वो लड़ाख रहे या नॉर्थ ईस्ट में या राजस्थान के बॉर्डर्स में, वहां जाके नालसा का कार्य पहुंचाने की कोशिश की है कि जब तक लोगों को पता नहीं चलता कि उनको न्याय का हक है, तो हक कुछ काम के नहीं रहते। Unless they have a knowledge that they have a right, the rights are of no use. और मुझे पूरा विश्वास है कि अभी सूर्यकांत जी के नेतृत्व में, उसके बाद 4-5 महीने के बाद में हमारे विक्रमनाथ जी के नेतृत्व में नालसा इस देश के आखिरी के नागरिक तक न्याय का हक, न्याय की जानकारी पहुंचाने के लिए कार्यरत रहेगा। इस देश का जो संविधान है, इस देश का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमको ही, यानी वी हैव आवरसेल्फ प्रॉमिस्ड आवरसेल्फ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। डॉक्टर आम्बेडकर ने कहा कि पॉलिटिकल जस्टिस तो हमने 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ये प्रिंसिपल अडॉप्ट करके राजकीय समानता तो लाने की कोशिश की, मगर सामाजिक और आर्थिक जो समानता है वो अगर देखा जाए तो उन्होंने 1950 में कहा था कि हमारा जो समाज है वो ऐसे कंपार्टमेंट में विभाजित है कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट में एंट्री नामुमकिन है। और आर्थिक स्तर पर हमारी जो वेल्थ है, दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू हैंड्स, whereas the vast majority of the people find it difficult to have 2 meals a day. और इस विषमता को दूर करके सही हिसाब से सामाजिक और आर्थिक समानता लाना है, इसके लिए हमको सबको कटिबद्ध रहना है। वो फिर एग्जीक्यूटिव रहे या लेजिस्लेचर रहे या हमारी जुडिशरी रहे, वी आर बाउंड टू सी टू इट दैट the social and economic justice is implemented in true spirit in this country. और इसके लिए हम फिर हमारे वकील बंधु रहे, हमारे वकील भगिनियां रहे या जजेस रहे, they need to have commitment to the constitutional values. मैं हरदम कहता हूं कि माननीय नरसिम्हा जी ने भी जिक्र किया कि lawyers and judges are like 2 wheels of a golden chariot of justice. There, if you span the wheel of one, if you span one wheel, the efficacy of the entire chariot comes to a standstill. और इसके लिए वकील और न्यायाधीशों ने मिलकर इस देश के जो आखिरी गांव में रहने वाला, इस देश के मेन स्ट्रीम से जो दूर है, ऐसे नागरिक को न्याय देने के लिए हम सबने कार्य करना चाहिए। आपने कहा है कि अपने एब्रेशंस हुए हैं, मगर वो एब्रेशंस को भूल के नई शुरुआत करना है आप सबका, आपका और हमारा एक जिम्मेदारी बनती है। और मुझे विश्वास है कि आज का जो आयोजन हुआ है, जो वकीलों के और न्यायाधीशों के बीच जो डायलॉग हो रहा है, इससे इस ट्रांसफॉर्मेशन में एक नया नजरिया मिलेगा। कहा गया है कि नई शुरुआत के लिए नई दिन की नहीं, एक नए नजरिए की जरूरत है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आज के इस आयोजन से इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक नया नजरिया मिलेगा और हम फिर से जो सुंदर कश्मीर है, जो अनडिवाइडेड कश्मीर है, जहां सब हिंदू, मुस्लिम, सिख प्यार से एक साथ रहते थे, उस दिशा की ओर अच्छी तरह से मार्गक्रमण करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।